नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज आपके बीच बोलने के लिए खड़ा हूं, लेकिन मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है। बचपन से जिस गाय का दूध पीकर बड़े हुए, वो गायें अब थोक में मारी जा रही हैं, सड़कों पर थोक में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास एक सड़क पर 25 गायों को, गाय, बछड़े, बछिया, गौवंश के अधिकतर थे उसमें मवेशी, उनको कुचल दिया किसी ट्रक ने। 18 गायें मौके पर मारी गई। कुछ बहुत बुरी तरह से कुचली थी, मरने से ज़्यादा बुरी उनकी हालत होगी। 25 के 25 हो सकता है शायद मर जाए एक दिन में 2 अलग अलग जगह घटनाएं हुई थी। 25-26 के करीब मौतें हुई थी। मैं आंकड़ों पर बहुत बारीकी से नहीं जा रहा हूँ। हाईकोर्ट इस मामले में खुद होकर सुनवाई कर रहा है। वहाँ पर आंकड़े हैं कि पिछले 15 दिनों में 47 से अधिक गौवंशीय पशु इस तरह से सड़क पर मारे गए हैं, कुचल कर। तकलीफ होती है मुझको। मैं अपने पिता के साथ बचपन से गौशाला जाते रहा हूँ। रायपुर शहर की एक सबसे पुरानी महावीर गौशाला, वहाँ पिता के साथ जाता था। प्लास्टिक का टोकन देकर डिब्बे में दूध लेकर आता था। गायों का दूध निकलते करीब से देखा है। अब जिस तरह से सड़कों पे मर रही है गायें, वो देखते नहीं बनता है। हालांकि मैं केवल तस्वीरों में और वीडियो में देखता हूँ तो भी बहुत ख़राब लगता है। मुझको अधिक खराब इसलिए लगता है कि ये प्रदेश और ये देश ऐसे एक धार्मिक उन्माद का शिकार है जिसमें गाय को लेकर भावनाएं हमेशा भड़की रहती हैं, लोगों को मारने के लिए तैयार रहती हैं। अगर जरा सा किसी के ऊपर शक हो जाए कि इसने गाय को मारा है या गाय का मांस लेके जा रहा है या गायों को लेके जा रहा है कहीं भी, तो उसको सड़क पर पीट पीट कर मारा जा सकता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। लोग इतने संवेदनशील हैं गाय के लिए कि गाय का कारोबार नहीं होना चाहिए, गाय को कटना नहीं चाहिए, गाय को कोई खा न ले, गाय का मांस न बेच ले। कुछ भी हो सकता है ऐसा करने वालों के साथ। और भीड़ को एक अघोषित आज़ादी मिली हुई है पुलिस की तरफ से देश के अधिकतर प्रदेशों में। ये एक अलग बात है कि देश के गोवा जैसे राज्य हैं, उत्तर पूर्व के राज्य हैं, यहाँ पर तमाम हिंदूवादी पार्टियों ने भी ये छूट दे के रखी है, कहा है कि आपको अच्छे क्वालिटी का बीफ उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक अलग बात है कि हिंदुस्तान जो है बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में शायद तीसरे नंबर से बढ़कर दूसरे नंबर पे आ गया है। वो एक अलग बात है। मैं कारोबार के बारे में समझता भी कम हूँ और बोलना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि गाय की हालत देखने के लिए मुझको सड़कों पर लाशें देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर से दफ्तर तक के 3 किलोमीटर में आते जाते या सुबह कहीं पर साइकिल चलाते, रात में पैदल चलते, मैं गायों की हालत को सड़कों के किनारे घूरों पर देख लेता हूँ। घूरों पर जिंदा हैं गायें, जो माताएं कही जाती हैं, जो गौ माता, गौरक्षक, पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने आप को, मुझको तो ज़्यादा मालूम भी नहीं है इनके नाम। ये बात बात पर झंडे लेकर, डंडे लेकर, गाय को बचाने के नाम पर ये सड़कों पर उतर आते हैं। जिसको चाहे उसको पीटते हैं, जिन चाहे उन गाड़ियों का उनकी तलाशी लेते हैं, ट्रकों को रोकते हैं, मारते हैं लोगों को। कुछ महीने पहले राजधानी रायपुर के बगल में आरंग का जो पुल था, उस पर 3 लोगों को ऐसा मारा गया कि वो नीचे कूद के उन्होंने जान दे दिया। ऐसा केस बनाया है पुलिस ने। लोगों का कहना है कि उनको मार मार कर पुल पर से फेंक दिया गया था, लेकिन मैं तो था नहीं वहाँ पे। मेरा क्या हक है कुछ कहने का। मैं तो केवल 2 कहानियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। आप खुद तय कर लीजिए कि आज के माहौल में क्या हुआ होगा। आपको ज़्यादा संभावना किस बात की लगती है? तो गाय को लेकर इस कदर गोबर, गोमूत्र, इससे इलाज चल रहे हैं, इससे तरह तरह के वैज्ञानिक दावे किए जा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि गाय दुनिया में अकेली ऐसी प्राणी है
जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, वैज्ञानिक सवाल, मैं नहीं जानता ये सच है, सवाल उठाना सही है कि नहीं है, कि अगर वो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है तो लेती ही क्यों है फिर गाय, वो बिना हवा के जी ले। लेकिन खैर गाय माँ है, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। वैसे मैं व्यक्तिगत अपनी मान्यता आपको बतला दूं, मेरे मूल्य किसी भी प्राणी को मार के खाने के खिलाफ हैं। उस नाते मैं गाय को मार के खाने के खिलाफ हूँ। मैं बीफ एक्सपोर्टर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं गाय को काटने के खिलाफ हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं किसी भी दूसरे प्राणी को मार के काटने के खिलाफ हूँ। इस मामले में मेरा और विनायक दामोदर सावरकर का, हम दोनों के विचार मिलते जुलते हैं। वो कहते हैं कि गाय बाकी जानवरों जैसा एक जानवर है जो जब दूध देना बंद कर दे तो उसको काट के खा लेना चाहिए। उसको माँ वगैरह मानना, पूजनीय मानना निहायत अवैज्ञानिक और बेवकूफ़ी की बात है। मेरा भी ये मानना है कि गाय जो है उसको नहीं काटना चाहिए किसी भी दूसरे प्राणी की तरह। लेकिन करना क्या चाहिए उसका, क्या करना चाहिए उसका? अगर न काटें गाय को तो क्या करें, उसको जिंदा कैसे रखें? सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। मैं छत्तीसगढ़ के कुछ आंकड़े आपको बतलाना चाहता हूं। जनवरी 25 से जुलाई 25 तक कितना, 7 महीना हुआ। इन 7 महीने में छत्तीसगढ़ के कुल 3 जिले, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, तीनों लाइन से हैं, तीनों लाइन से हैं, एक ही सड़क जोड़ती है तीनों को। इसमें 400 से अधिक मवेशी सड़कों पर मारे गए, सड़कों पर 400 से अधिक मवेशी मारे गए कुचलकर 7 महीने में। 50 हर महीने से ज़्यादा हैं। इसमें से अधिकांश गाय, बछड़े और बैल हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये पूजनीय समाज के हैं ये। मेरे मन में बड़ा सम्मान है गाय के लिए। मेरे मन में ऐसा थोथा और ऐसा नकली सम्मान, ऐसा छद्म सम्मान नहीं है मेरे मन में कि सम्मान करो, उसके नाम पे झंडा डंडा लेके निकलो, उसके बाद उसको मरने के लिए सड़क पे छोड़ दो। आपको बताऊं, मैं पिछली भूपेश बघेल की सरकार, जो कि आज की बीजेपी सरकार से ज़्यादा हिंदूवादी सरकार अपने को कहती थी, उसके समय से हाई कोर्ट में लगातार पेशियां चल रही है। हाई कोर्ट खुद होकर सरकार को नोटिस दे रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, राज्य सरकार को बार बार नोटिस दे रहा है। 33 पेशियां हो चुकी हैं, 33 बार सुनवाई हो चुकी है। आज जब मैं आपके सामने कह रहा हूं तो हो सकता है आज भी सुनवाई हुई होगी हाई कोर्ट में, मुझको उसकी जानकारी नहीं है, मैं उसके बिना आपके सामने कह रहा हूं। हाई कोर्ट ने जो कहा है राज्य सरकार के बारे में, छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में, अभी जुलाई के दूसरे हफ्ते में, अभी जुलाई का चौथा हफ्ता चल रहा है, एक पखवाड़े पहले जो कहा है हाई कोर्ट ने, यदि गौ संरक्षण को लेकर इतना प्रचार किया जाता है तो सड़कों पर बेसहारा जानवर भूख, प्यास और गाड़ियों से कुचलकर क्यों मर रहे हैं? मेरा भी यही सवाल है। मैं भी यही कह रहा हूं कि गायवादी सरकार है, गायवादी पार्टी है, गायवादी संगठन प्रदेश में जगह जगह सक्रिय। मैं भी गायवादी हूं, मैं प्राणीवादी हूं पूरे के पूरे। तो क्यों ऐसे मर रहे हैं? और अभी मैंने एक नौटंकी देखी, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने रेडियम के बेल्ट बांधना चालू किया है गायों के गले में। जो हाईवे पर गाय बैठी रहती हैं उनके गले पे रेडियम के बेल्ट, ताकि दूर से किसी ट्रक, बस, किसी बड़ी गाड़ी की लाइट उसके ऊपर पड़े तो वो चमकने लगे और वो गाड़ी वाले उसको देख के धीरे कर लें। ये नहीं किया कि वो गाय जिसकी है उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसके मालिक के ऊपर कार्रवाई करें कि जानवर तुम्हारा है तो तुमने छोड़ कैसे दिया सड़क के ऊपर। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर, अखबार में फोटोग्राफर रहते रहते रिटायर हुए हैं, वो गोकुल सोनी, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आप हमारे अखबार में उनका लिखा हुआ पढ़ते होंगे। उन्होंने अभी
आवारा मवेशी, आवारा जानवर, ऐसा कुछ लिख दिया फेसबुक पर इन जानवरों के बारे में। बड़ी आपत्ति हुई लोगों को, कहा कि गाय माता है हमारी, आप आवारा मवेशी कैसे लिख रहे हो। मुझको लगा कि जो लोग आपत्ति कर रहे हैं वो लोग सीधा सड़कों पे भागेंगे और जो गाय सड़क पे दिखेगी उसको गले लिपट कर उसको अपने घर ले जाएंगे। और जैसा कि मेरे शहर के कपड़ा मार्केट की एक दुकान का छपता है कि गाय वहाँ पे आकर दुकान के भीतर जाकर गद्दी पर बैठती है, वहीं कपड़े बिकते रहते हैं, वहीं ग्राहक बैठते हैं, वहीं दुकान मालिक बैठते हैं और वो गाय रोज़ वहाँ बैठती है। मुझको लगा कि गोकुल सोनी के पोस्ट पर आवारा मवेशी शब्द पर जितनी आपत्ति की किसी ने, तो मुझको लगा कि अब गाय नहीं मर सकती इस प्रदेश में। अब सड़कों से एक एक गौ भक्त एक एक गाय को लेकर अपने घर जाएंगे, वहीं खिलाएंगे, खुद बाद में खाएंगे, पहले गाय को खिलाएंगे। लेकिन उसके चौथे दिन या पांचवें दिन ही ये 26-25 गाय एक साथ मर गई। देते रहे हाईकोर्ट नोटिस, 33 सुनवाई हो चुकी है, ढेर सारे नोटिस, ढेर सारे हलफनामे हाईकोर्ट इकट्ठा करते जा रहा है। हलफनामे मैंने कुछ दिन पहले अखबार में लिखा था संपादकी में कि इसकी रजत जयंती पूरी हो चुकी होगी या गोल्डन जुबली पूरी हो चुकी होगी हाईकोर्ट में सुनवाई की। 33 हुई है, अभी के आंकड़े बतला रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है, केवल धार्मिक भावनाओं को उकसाने के लिए गौरक्षण की बातें करना और जमीनी स्तर पर कोई ठोस इंतजाम नहीं करना एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 48 का उल्लंघन है, जो राज्य को पशुधन की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी देता है। राज्य सरकार ने जो कुछ किया है इस बारे में वो इतना नाकाफी है। और मैं अभी की सरकार का नहीं कह रहा हूँ, ये पिछली सरकार के समय से चले आ रहा है, 2023 से शायद चले आ रहा है मामला ये हाईकोर्ट में। उस समय भाजपा से ज़्यादा हिंदूवादी भूपेश बघेल सरकार थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल धार्मिक भावनाओं को उकसाने के लिए गौ संरक्षण की बातें करना और जमीनी स्तर पर कोई ठोस इंतजाम न करना एक किस्म से संविधान के अनुच्छेद 48 का उल्लंघन है, जो राज्य को पशुधन की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी देता है। गाय की हिफाजत के लिए भूपेश बघेल सरकार और आज की बीजेपी सरकार, इनको हाईकोर्ट को आकर संविधान दिखाना पड़ रहा है। ये तो दोनों ही सरकारें गाय के नाम पर जिंदा थीं। गाय दोनों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं केवल आज की 1.5 साल की सरकार का नहीं कह रहा हूं। हालत ये है कि जिन लोगों की मालिकाना संपत्ति है, ये गाय, बैल, बछड़े, बछिया, पशु जितने हैं, इनको जब तक दूध मिला, जब तक बछिया मिली गाय से, तब तक ठीक है, तब तक सब चलते रहा। जिस दिन मिलना बंद हो गया, इनको लात मारकर घर से निकाल दिया मालिकों ने। अब इनके पास केवल सड़क है रहने के लिए, तो ये कुचल रही हैं, मर रही हैं ट्रकों से, अपने बाल बच्चों सहित। बैल या जो भी है उनके गौवंश के साथ में, नर उनके साथ मारे जा रही हैं, वहाँ पे कुचली जा रही हैं, लाशें बिखरी हुई है चारों तरफ। आपका हौसला हो तो ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं, मैं तो नहीं देख पाता हूँ। किसकी जिम्मेदारी है ये? गायों को बचाना जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी अधिक है कि जो गाय को मुद्दा बनाकर राजनीति करते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं गाय को लेकर, उनकी जिम्मेदारी अधिक है। मैं तो बहुत सालों से बोलते आया हूँ कि सारे लोग जो दूध पीते हैं गाय का, उन लोगों को 1 लीटर पे 1 रुपया या 2 रुपया देना चाहिए, ताकि गाय जब बूढ़ी हो जाए, दूध न दे सके, उस वक्त मालिक उसको लात मार के घर से न निकाले। और कायदे की बात तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये जिस सरकार ने गायों को बेचने पर रोक लगा दी है, जिस पे गिरफ्तारियां हो रही है, आए दिन जो सरहदी जिले हैं छत्तीसगढ़ के, यहाँ से जो पशुओं को बाहर लेके जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। क्या क्या तो ऑपरेशन शंखनाद, ये वो ऐसा कुछ कुछ नाम भी दिया गया है पुलिस द्वारा। तो सवाल ये है
कि जिस दिन तक दूध मिला उस दिन तक मालिक ने घर में रखा, उसके बाद लात मार कर गाय को निकाल दिया। वो सड़क पे जाके बैठी है, पॉलीथीन खा रही है घूरों पे और ट्रक से कुचलने का इंतजार कर रही है। तो जिम्मेदारी बनती किसकी है? जिसकी गाय है वो क्या करे? अगर उसको ना निकाले तो क्या दूध देने के बाद उस गाय को पाले, और अगर ना पाले तो उसका क्या करे? सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। मेरे घर में एक गाय है, दूध नहीं देती, अब मैं खिला नहीं पाता हूँ उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ कहीं ले जाके, कोई ठिकाना नहीं है, कोई गोठान, गौशाला, गौरक्षणी, कैंपस कुछ नहीं है जहाँ ले जाके मैं उसको छोड़ सकूँ। कोई पंचायतों ने ऐसा नहीं बनाया है, म्यूनिसिपलों ने ऐसा नहीं बनाया है। हाईकोर्ट बार बार पूछ रहा है इनको रखने का क्या इंतजाम किया है, म्यूनिसिपल इनको रखने का क्या इंतजाम कर रही है? कोई इंतजाम नहीं किया है। तो इनको मरने के लिए छोड़ा गया है, और मरने पे ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ, दूसरी गाड़ियों के खिलाफ, बस ड्राइवर के खिलाफ जुर्म दर्ज हो रहे हैं और ड्राइवर गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं पुलिस के प्रेस नोट की बात आपको बतलाता हूं। रायपुर जिले के पुलिस प्रेस नोट ने कहा है पिछले 1 साल में सड़क पे मवेशियों से एक्सीडेंट में 6 लोग मारे गए थे। 6 इंसान मारे गए थे पिछले 1 साल में रायपुर जिले में, और इस बार 6 महीने में 6 मारे जा चुके हैं। दुगनी रफ्तार से मर रहे हैं इंसान। एक मामला तो ऐसा भी हुआ छत्तीसगढ़ में जिसमें सड़क पे बैठे हुए जानवर से टकराया एक मोटरसाइकिल वाला और मर गया, और उसके मरने के बाद उसके खिलाफ जुर्म दर्ज हो गया कि जानवर को जख्मी किया। तो सड़क किसके लिए है? मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस चलाने वाले के लिए है कि जानवरों के लिए है? जुर्म कौन कर रहे हैं? जिनकी गाड़ियों तले कुचल रहे हैं वो जुर्म कर रहे हैं, कि जिन्होंने वहाँ पे छोड़ रखा है वो जुर्म कर रहे हैं, या जो सरकारी अमले और म्यूनिसिपल पंचायत हैं जो कि उनका इंतजाम नहीं कर रहे हैं? मेरा एक बुनियादी सवाल है, गाय को बचाने की बहुत अच्छा नारा है, गाय को बचाने का, माँ है, सब है, गाय को बचाना है, उसके रखने का इंतजाम तो करो, उसके खाने का इंतजाम तो करो। ऐसे कैसे गाय को बचाओगे कि उसको कुचलने के लिए सड़क पे छोड़ दोगे? ये तरीका है माँ को रखने का? हालांकि आज बहुत सारे लोग माँ को ऐसे ही रखते हैं, इसीलिए कहीं कहीं पर वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं कि घरों में माँ को लोग ऐसे ही रखते हैं। मैंने तो एक बार ये भी लिखा था अखबार में, या शायद आपके सामने कैमरे पर कहा था कि जो लोग माँ को बदहाली में रखते हैं वो गाय को क्या अच्छे हाल में रखेंगे, या जो लोग गाय को बदहाली में रखते हैं वो आगे पीछे माँ का भी यही हाल करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। आप अपने बारे में सोचिएगा, अपने आसपास सोचिएगा। आपको कहीं भी घूरे पे खाते हुए गाय दिखे, सड़क पे बैठी हुई, पड़ी हुई, कुचलने के लिए एकदम तैयार, रेडी टू बी क्रश्ड अगर गाय दिखे, तो आप अपने इलाके के जो गौरक्षक हैं उनको ज़रूर फ़ोन कीजिए कि ये यहाँ पे गाय सड़क पे बैठी है, इसका कुछ भी हो सकता है, आके ले जाओ। अब मैं सरकार के बारे में सोचता हूँ, सरकार क्या कर रही है? चीफ सेक्रेटरी से हलफनामा तक मांग लिया है हाईकोर्ट ने, गिना दिया है कि इस साल 7 महीने में 3 जिले में 400 से ज़्यादा मवेशी मारे गए, अधिकांश गौवंशीय हैं। अधिकांश भैंस तो दूध दे देती है, तो भैंस को तो जल्दी नहीं निकालते हैं। बछिया, गाय यही ज़्यादा मारे जाते हैं। बैल भी थोड़े बहुत मारे जाते हैं जो कि खेत वगैरह में काम आते हैं, हल वगैरह में। गाय पे चर्चा निकली तो एक दिलचस्प बात बताता हूँ आपको। गाय के बच्चों में से केवल बछिया बचाई जाती है, बछड़े किसी काम के नहीं रहते। उनका क्या किया जाता है, ये बहुत बड़ा अल्फ्रेड हिचकॉक की रहस्य भरी फिल्म जैसा एक रहस्य है। आप पता लगाइएगा अपने आसपास की गौशाला से कि तुम्हारे यहाँ सब बछिया कैसे दिखती हैं, बछड़ों का क्या होता है। गायों का तो कोई भ्रूण लिंग निर्धारण परीक्षण भी नहीं होता। इंसानों में
लड़कियों को मारा जाता है जहाँ कहीं भी जांच हो जाती है। गायों में इसका ठीक उल्टा होता है। कहाँ जाते हैं बछड़े? गाय की जिनको परवाह है, गाय जिनकी माँ है, वो पूछे तो सही कि उस माँ के दूध पे असली हक जिसका था, पहला हक जिसका था उसके बच्चों का, उसमें से बछड़े बछड़े कहाँ चले जाते हैं? बहुत बड़ा रहस्य है ये, आपको पता लगाना चाहिए। बछिया बछिया बच जाती हैं। बछड़े उत्पादक नहीं रहते, न बाद में 100 गाय के ऊपर 5-10 बछड़े बच जाएं बहुत है, नहीं तो कृत्रिम गर्भाधान हो जाता है सरकारी गर्भाधान केंद्र में। छोटी नस्ल की, देसी नस्ल की जो गाय है, उनके बछड़े किसी काम के नहीं रहते। कहाँ जाते हैं वो पता लगाइएगा। आपकी माँ है गाय, मैं भी माँ मानता हूँ, लेकिन मैं इस तरह के ढकोसले पे भरोसा नहीं रखता कि झंडा डंडा लेके कूद पड़ूँ। अरे इंतज़ाम करो, अगर इतना ही दर्द है तो, इतनी माँ है तो इंतज़ाम करो, एक बाड़ा बनाओ, उसमें ले जा के रखो, वहाँ खाने का इंतज़ाम करो। पशु व्यापारियों को मारने भर का इंतज़ाम करते हो। खैर, ये अब सरकार और हाई कोर्ट के बीच की बात है, मैं तो बहुत छोटा सा प्यादा हूँ। ये शतरंज की एक बिसात है, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको सुनने की बात है। यदि गौ संरक्षण को लेकर इतना प्रचार किया जाता है तो सड़कों पर बेसहारा जानवर भूख प्यास और गाड़ियों से कुचल कर क्यों मर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये हाई कोर्ट जो है ना, इसने हाथ में ना डंडा रखा है ना झंडा रखा है, लेकिन ये गौ सेवक जैसी बात कर रहा है। हाई कोर्ट गौ सेवक की भाषा में बात कर रहा है कि गौ संरक्षण को लेकर इतना प्रचार किया जाता है तो सड़कों पर बेसहारा जानवर भूख प्यास और गाड़ियों से कुचल कर क्यों मर रहे हैं। ये गौ सेवक भी नहीं पूछ रहे हैं इतना तो जितना हाई कोर्ट पूछ रहा है। मुझको लगता है गौरक्षक का एक सम्मान देना चाहिए हाई कोर्ट जजों को जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं। खैर, मामला सरकार और हाई कोर्ट के बीच में है। मैं तो केवल तथ्यों को आपके सामने रखने के लिए आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि आपके घर के आसपास के घूरे पर जो है वो जिसकी माँ है, उन लोगों को खबर जरूर कीजिएगा कि तुम्हारी माँ यहाँ घूरों पर जिंदा है, घूरों पर खा रही है, घूरों पर जिंदा है। उसके पेट में 25-50 किलो पॉलीथीन भर गया है। कुछ करो अपनी माँ का आकर। दूसरों को लाठी लेकर मारना जो है वो काफ़ी नहीं है, अपनी माँ को बचाना भी ज़रूरी है। सोच के देखिएगा इस बारे में। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है और मेरी बातें गाय के हक की बात है, मैं गाय के हक में ये तमाम बातें कर रहा हूँ। ये पूरा पाखंड जो है गौ प्रेमियों का, सरकार का, इसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें जायज़ हैं तो इस मुद्दे को और लोगों के सामने भी रखिएगा। भारत में गाय बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे लिए किसी भी तरह के जानवर को मारना बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अपने दोस्तों को भी इस लिंक को बढ़ाइएगा, उनसे भी पूछिएगा कि क्या किया जाए गायों का, बाकी जानवरों का जो सड़कों पर कुचल कर मर रहे हैं उनका क्या किया जाए, जानवरों का क्या किया जाए। बकरी वगैरह की तो खरीदी बिक्री हो जाती है, इसलिए वो चिंता की बात नहीं है। बकरी को कोई घर से निकाल के नहीं छोड़ते, बकरी को घर में रखते हैं क्योंकि उसको बेच सकते हैं। जिसको बेच सकते हैं उसको जिंदा रखते हैं, जिसको बेच नहीं सकते उसको भूखे मारते हैं। ये हमारी धार्मिक भावना है, ये हमारी सांस्कृतिक समझ है। इसके बारे में सोचिएगा, विचारिएगा। गाय को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है ये भी सोचिएगा। फिर मिलेंगे। आपको मेरी बातें जायज़ लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और गाय की फिक्र कीजिएगा। हाई कोर्ट जज अकेले काफ़ी नहीं है। जब तक जनता का दबाव, जनमत का दबाव नहीं पड़ेगा तब तक गाय नहीं बचेगी, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। और मेरे कहे हुए से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मेरा मकसद भी वही है। मैं चाहता हूं कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे और आप कम से कम बिलबिला के कुछ ऐसा करें कि गाय मरने से बचे। मुझको आपकी भावनाओं के मुकाबले गायों की फिक्र अधिक है। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह,
चूंकि सड़कों की बात हो रही है, हादसों में इंसान भी मर रहे हैं, हाईकोर्ट भी फिक्र कर रहा है, पता नहीं कब कोई जानवर आपके सामने पड़ जाए, आप उससे टकरा के गिरे और ज़मीन से, पत्थर से, फुटपाथ से, किसी चीज़ से आपका सिर टकराए, आप मर जाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। न केवल मवेशी से टकराने पर बल्कि किसी और गाड़ी के नीचे आने पर, कहीं पर भी आपकी जान बचने की गुंजाइश बनती है अगर आप हेलमेट लगा के रखते हैं। तो हेलमेट पहन कर रखिए, उसके बेल्ट को नीचे से लगा कर रखिए, वरना वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर ढक्कन जैसा है, वो ऐसे उड़ जाएगा जब एक्सीडेंट होगा। तो आपका सिर कीमती है, पुलिस के चालान के लिए कीमती नहीं है। आपका सिर आपके परिवार वालों के लिए कीमती है, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए कीमती है। सिर में चोट लगने से हो सकता है बदन का आधा पूरा हिस्सा जो है वो काम करना बंद कर दे, हाथ पैर काम करना बंद कर दे। आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी सोच लीजिए। इसलिए मेहरबानी करके दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर ही चलिए। हम फिर मिलेंगे।